जिंदगी चंद दिन की है, बेशक एक दिन मर जाना है। ये नहीं कि मौत सिर्फ बुढ़ापे में आएगी। हमने जवानों के भी लाशें उठते देखे, हमने बच्चों के भी लाशें उठते देखे, हमने गरीबों के जनाजे भी पढ़े हैं, बेशक हमने अमीरों के जनाजे भी पढ़े हैं। मौत जब आती है ना, कोई फर्क लेकर के नहीं आती। बेशक तुमने चारपाई देखी होगी जिसको आज हमारे दरवाजे पे रखने की जगह नहीं, पूरी बस्ती चंदा करके खरीदती है और एक मस्जिद में लाके रख देती है या मदरसे में लाके रख देती है। कभी उस चारपाई पर नजर पड़ती है तो कुछ याद आता है, कभी याद नहीं आता। अल्लाह ये वो चारपाई है जिसके दरवाजे पे जाके रख जाती है ना, तो ये उस वक्त तक उठ के नहीं जाती जब तक अपने ऊपर किसी को लेटा नहीं लेती है। अल्लाह हाँ, ये वो चारपाई है जब किसी के दरवाजे पे आती है तो फिर खाली नहीं जाया करती। और कुछ मौत की तैयारी भी हमें करनी चाहिए, बेशक बेशक कुछ आखिरत का इंतजाम भी हमें करना चाहिए। बड़ी तकलीफ होती है, हर गांव की कहानी है। हमारी जवान नस्लों के कदम बहकते जा रहे हैं। और जवानों, कुछ सोचो, हुजूर ने तुम्हें क्या दिया था। ये जवानी हमारी किस लिए थी? ये जवानी हमारी अय्याशियों के लिए नहीं थी, ये जवानी हमारी बदमाशियों के लिए नहीं थी, ये जवानी हमारी जुए के अड्डों को आबाद करने के लिए नहीं थी, ये जवानियां हमारी सट्टों के लिए नहीं, ये जवानियां हमारी नशों के लिए नहीं थी, ये जवानियां हमारी खुदा से दिल लगाने के लिए थी। बेशक बेशक ये जवानी हमें इसलिए दी गई थी ताकि जब तेरे बदन में ताकत हो और दुनिया सोती हो तो जवान उठ मुसल्ला बिछा। जब दुनिया नींद से ताल्लुक जोड़ के लेटी हो तो मुसल्ला बिछा के अपने रब से ताल्लुक जोड़ लिया। सुभान अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद नहीं छोड़ा। ये जवानियां इसलिए थी, लेकिन आज अफसोस होता है जब किसी जवान को नशे में बहकता देखते हैं हमें हुजूर की कुर्बानियां रुलाती हैं। जब किसी के कदम भटकते देखते हैं तब मुझे मुस्तफा के खाए हुए पत्थर याद आते हैं। क्या इसी दिन के लिए हुजूर ने पत्थर खाए थे कि उनके नाम पे गोश्त खाने वाली कौम शराब को पानी की तरह पी जाए, नशे को हलाल समझ के रगों में उतार ले, मरना नहीं? क्या उलमा ने तुझे ये नहीं बताया कि जब फरिश्ते कहेंगे मर रब्बु का मा दीनु का मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो हमारे उलमा फरमाते हैं जब हुजूर के बारे में सवाल होगा तो मुस्तफा सामने होंगे। फर्क ये है अगर अच्छे काम करके जाएगा तो नबी का चेहरा सामने होगा, अगर रिश्ता बिगाड़ के जाएगा तो मुस्तफा चेहरा फेर लेंगे। और मुझे बता, अगर चेहरा उन्होंने फेर लिया तो फिर किसकी चौखट पे जाएगा, फिर किसके दरवाजे पे जाएगा? तुझे बचाने कौन आएगा? इसलिए आज बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज ये सब का अलमिया है। मैं वो बात बता रहा हूं जो 15 साल किसी यूनिवर्सिटी में बैठने के बाद बंदा नहीं बताएगा। अगर ये बताएगा तो मुस्तफा का नौकर बताएगा। बेशक आज दुनिया परेशान है कि नस्लें बिगड़ रही हैं, कि हमारे बच्चों के कदम बहक रहे हैं। लेकिन कभी इस बारे में गौर किया क्यों बहक रहे हैं? सोचें, मैं आपको बताता हूं। अगर किसी भी फसल को दवा गलत लगती है तो फसल बिगड़ जाती है। अगर औलाद को ग़िज़ा गलत मिलती है तो नस्ल बिगड़ जाती है। अपने बच्चे के मुंह में लुकमा देने से पहले ये सोच कि मैंने इसे लुकमा हलाल का दिया है कि हराम का दिया है। सोचते हैं हम? नहीं, हमारी तो 10 माला बिल्डिंग होनी चाहिए, भले किसी का गला काट के हो। हमारे लिए तो लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, भले ही किसी का गला घोंट के वो गाड़ी मिले। क्या हमारी जिंदगी सही चल रही है? खुदा के वास्ते औलाद को फाके से मार देना, लेकिन इसके हलक में हराम का लुकमा ना जाने देना। कोई भी बिजनेस करो, पहले अगर आप नहीं जानते तो अपने पीर से पूछो कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, ये हराम है कि हलाल है।
अगर बेशक, पीर मैसर ना हो तो मस्जिद के इमाम से पूछो, बेशक, मौलाना अयूब से पूछो कि हमने ये बिजनेस किया है, क्या ये जायज है कि ना जायज, फिर उसके बाद उस बिजनेस को करो, वरना तुम नहीं जानते आज हराम के लुक़्मे खिलाओगे, ये औलाद जवान हो के बुढ़ापे में तुम्हारे मुंह पे जूते मारेगी, फिर भागोगे मौलवी के पास कि तावीज दे। खुदा की कसम तूने 18 साल बिगाड़ा है बेटे को, मौलवी का एक तावीज तेरे बेटे को सुधार नहीं सकता। बेशक, तूने 18 साल सोचा कि मैं बच्चों को क्या खिला रहा हूं, कौन से लुक़्मे दे रहा हूं बेटे को, कभी ख्याल नहीं आया। हम तो गए, हमने रिश्वतों के बाजार गर्म किए, हमने सूद लिया, हमने ब्याज लिया, हमने हराम की तिजारतें की और बच्चों को लुक़्मे खिलाए, और कल जब बेटा बाप के सामने खड़े होकर के जूता दिखाता है तो फिर हमें एहसास होता है हमने औलाद को क्या दिया। अपने बच्चों को तालीम के करीब कर दो, इल्म के करीब करो बच्चों के को। ये जरूरी नहीं है सिर्फ मदरसा दिखाओ। आला हज़रत फरमाते हैं जिस इल्म से गर्ज मकसूद रिज़ाए इलाही हो, हर इल्म इल्म दीन हुआ कर। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। बच्चों को तालीम दो, हराम के लुक़्मों से बचाओ। जवानों तुमसे गुजारिश है, बूढ़ों की तो कट गई और मैं इन्हें समझा भी कैसे सकता हूँ, बस अल्लाह ही तौफीक दे तो तौबा की तौफीक मैसर होगी। हाँ, लेकिन एक बात याद रखें, बड़े बूढ़े वो दरख्त हैं जो अब मोटे हो गए, अब ये किसी तरफ भी झुकाए नहीं जा सकते, ये उखड़ तो सकते हैं सीधे, बोले सीधे नहीं हो सकते। कमजोर पौधे को शुरू में कहीं भी रुख झुका लो, जिधर चाहो उधर रुख कर लो, लेकिन जब वो मोटा हो जाए, तगड़ा हो जाए, तो उसे हिलाना मुश्किल होता, झुकाना तो बड़ी बात है जनाब, हिलाना मुश्किल होता उसे है। तो बड़े बूढ़ों से नहीं, जवानों तुमसे गुजारिश है, मेरे बच्चों तुमसे गुजारिश है, अगर फाके भी करने पड़े ना कर लेना, हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना, हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना। तू लावारिस नहीं है, तू ऐसा नहीं जिसे दुनिया ने नकारा छोड़ दिया हो, खुदा की कसम तू तो वो नसीब वाला है जिसका अजमेर में गरीब नवाज वारिस है, देवा में वारिस पाक वारिस है। बेशक, तो नहीं हो, अगर फाके के दिन आ जाए ना तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना। जब हमारे बच्चों को बिजनेस नहीं मिला तो हमने हराम जराए शुरू कर दिए। कई गांवों से खबरें मिली कोई शराब सप्लाई कर रहा है, हाँ, कई जगह बताया गया कि कोई नशे की चीजें बेच रहा है कि कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिल जाए। खुदा के वास्ते अपने बच्चों की रिस्क को हराम ना करो, इनकी दुनिया और आखिरत तबाह ना करो। अगर चाहते हो जन्नत में जाओ तो खुदा के वास्ते चटनी से सूखी रोटी खिला, भले यहाँ करवट लेके सोएगा, लेकिन अगर चटनी से पाला गया तेरा बेटा, हलाल के लुक़्मे हलक से उतरे होंगे, मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, मुस्तफा चेहरा दिखाने तेरी कब्र में पहले आ जाए। सुभान अल्लाह। आखिरत का इंतजाम करके मर, वरना जरूरी नहीं है कि मौत बुढ़ापे में आए। हमने तो जवानी में लाशें उठती देखी है, जवानी में लाशें उठती देखी हैं। अगर आप ये सोचते हो कि पके आम ही पेड़ से गिरते हैं तो बेवकूफी है। कभी कभी आंधियां इतनी तेज आती हैं कि कच्ची अमियां गिर जाया करती हैं। बेशक, हाँ, कभी कभी हवा के झोंके कच्ची अमियां गिरा देते हैं। और तुम इतना भी फर्क याद रखो, जब पके आम पेड़ से गिरते हैं तो उन्हें चूस के खाया जाता है, जब कच्ची अमियां गिरती हैं तो उन्हें पीस के खाया जाता है। ये याद रखना, उससे पहले के मौत आवाज दे तैयारी कर। वो अपने रब को पहचानो बंदो, अपने रब को पहचानो। वो इतना करीम है, वो रज़ाक है, वो तुझे फाके से सोने नहीं देगा। उसने तुझे पैदा किया है ना, तो खुदा की कसम उसका हो के तो देख, वो तुझे कभी फाके से सोने नहीं देगा। मुझे बता, तुझे अल्लाह ने अक्ल भी दी है, आंखें भी दी हैं, शूर भी दिया है, सोचने की ताकत दी है, तब तू रोजी के लिए परेशान है। और परिंदों को देख, परिंदों को देख, वो जब घोंसलों से निकलते हैं तो खाली पेट जाते हैं। क्या उनकी किसी ने दावत की है? उन्हें किसी ने एड्रेस दिया है कि तुम्हें किस खेत में दाना मिलेगा? किसी ने उनको बताया है कि फला जगह चलो तुम्हें रोजी दी जाएगी? और
परिंदे जब घोंसलों से निकलते हैं तो जब वो उड़ते हैं तो मशीयत का नकीब आवाज देता है, उतर जा इस जमीन पे तेरा दाना उतारा गया है, उतर जा इस जमीन पे तेरा दाना उतारा गया है, उतर यहाँ तेरा पेट भरा जाएगा। और मुझे बता तो सकी, जब परिंदों को उनके घोंसलों से निकलते ही रोजी दे देता हो वो खुदा महबूब के चाहने वालों को फाके से कैसे सोने देगा? आज जरूरत है, खुदा पे भरोसा करो, आंख खोलना तेरा काम है, रोजी का इंतजाम करना खुदा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सरजमीन शिकारपुर, पीर यामीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम नहीं जानते तुम्हारा रब तुमसे कितना प्यार करता है। आज मैं बता दूं, तुमने उसे कहार जाना, तुमने उसे जब्बार जाना, लेकिन कभी तुमने जाना नहीं वो तुमसे कितना प्यार करता है। आज सुन, तेरा रब तुझसे कितना प्यार करता है। और दिल खोल के मेरी बातें सुनना, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं कई सौ किलोमीटर का सफर तय करके यूं नहीं आया था कि तुमसे हाथ चुमवा के जाऊंगा, तुमसे सलाम करा के जाऊंगा। सिर्फ इसलिए आया था, हुजूर के उम्मती हैं, ये भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जिसका मैंने पढ़ा है। काश अगर किसी एक बंदे को मुस्तफा की बात याद रह गई तो मेरा आना कबूल, तुम्हारा बुलाना कबूल हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। ये सोच के कई सौ किलोमीटर का सफर करके आया, वो हिंदुस्तान भर में खाक छान रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि हुजूर की बातें उम्मत तक पहुंचा सकूं। सिर्फ मजे के लिए गुफ्तगू ना सुनना, मुझे मजा नहीं आता। हाँ, लोग कहते मजा नहीं आया, ये मजे की जगह नहीं, यहाँ मूड बनाने ना आया करो, यहाँ तकदीर बनाने आया करो। बेशक बेशक। हाँ, यहाँ मूड नहीं बनाए जाते, यहाँ तकदीरें बनाई जाती। पीर साहब की दुआओं की जरूरत। और बस मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्यारे भाई, हलाल रोजी की तलाश करो। हमने रब को नहीं जाना, हमारा रब हमसे कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। सही पूछो ना तो रब पे जैसा भरोसा होना चाहिए था है ही नहीं हमारा। ये कड़वी सच्चाई है, कहने को कुछ भी कह लो, जैसा भरोसा हमें करना था हमने किया ही नहीं। आओ तुम्हें बताऊं, अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, आपका मिजाज था, कभी आप मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे, कभी मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। लोग कहते हैं दुनिया ने तरक्की की, पूछे कितनी तरक्की की, कि देखो पहले लोग एक जगह बैठ के खाते थे, अब स्टैंडिंग में खा रहे हैं, इसे लोग कहते हैं तरक्की। ये तरक्की नहीं है, ये तनज़्ज़ुली है। पहले हम इंसानों की तरह खाते थे, अब गधों की तरह खा रहे हैं। हाँ, गधों की तरह खा रहे हैं। खुदा की कसम, मजहब इस्लाम मजहब फितरत है। इस्लाम में उस चीज की इजाजत ही नहीं जो तुम्हें नुकसान दे, और वो चीज मना ही नहीं जो तुम्हें फायदा दे। ये है मजहब इस्लाम। और तुम खड़े होके खाते हो तो इससे मैदे को नुकसान, गुर्दे को नुकसान, आपके आंतों में नुकसान, कई चीजों को नुकसान करता है। ये डॉक्टरों से जाके पूछना, ये बताएंगे। मैं तो वो बता रहा हूं जो मेरे हुजूर ने बताया है। हाँ, कितनी बड़ी तब्दीली आई है। कल मेहमान नहीं आता था तो लोग खाना नहीं खाते थे, आज आ जाता है तो खाना नहीं खाते। हाँ, मैंने कई जगह देखा, अगर दस्तरखान बिछा खाना लगा, सब नहीं, सब ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं, दस्तरखान लगा, खाना रखा, मेहमान आ गया, कहते चलो उठा, पहले हजरत से बात कर लो। ये कह के चलो पहले इसे अलग करो, पहले हजरत आए इनसे मिलने, बाद में खाएंगे। लेकिन वो दौर कितना अच्छा था, मेहमान नहीं आता था तो लोग खाना नहीं खाते थे। जानते हो क्यों? जो खाना मेहमान के साथ खाया जाता है, कयामत के दिन उस खाने का हिसाब नहीं लिया जाएगा, वरना एक एक कतरे का पानी का हिसाब देना है, एक एक दाने का हिसाब देना है। लेकिन जो खाना मेहमान के साथ खाया जाएगा, कयामत के दिन उस खाने का हिसाब, सारे बोले हिसाब